अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह पाक आप सबको मेरे समेत ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे। सुबह ईद के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हस्बैंड के लिए मैंने चाय पराठा बनाया और अपने लिए मैं बनाना शेक बना लिया था, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था और मैं काफ़ी टाइम किचन में बिजी थी। साथ में मैंने हलवा बनाया। मेरे हस्बैंड को और मुझे हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यकीन माने ज़रा सा चेक किया उसके बाद बिल्कुल भी नहीं खा सके। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चे उठ गए थे। मैंने सबसे पहले बेटी की तैयारी वगैरह की। मेरी बेटी का ना ड्रेस टेलर ने स्टिच करके नहीं दिया। इस दफ़ा मेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई थी, बहुत बड़ा मिसहैप हुआ था। सिवाय मेरे बेटे के हमारे कपड़े कोई रेडी नहीं थे। आता कि मैंने ढाई 3 माह पहले मैंने टेलर को भेजे थे। मेरी फ़ीमेल टेलर हैं, हमारे पुराने घर में रहती हैं, जिसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और मेरे बेटी के कपड़े इतना प्यारा सूट ख़राब करके दिया है। हस्बैंड का भी टेलर ने नहीं दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटे का ड्रेस वो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मिल गया था। वो भी मैंने जेट रूट से स्टिच किया था। इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि हम सब ट्यूनिंग करेंगे, मतलब ब्लैक ड्रेस लेंगे। तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और बेटे का ना मैंने जेट डॉट से लिया था। हस्बैंड का भी टेलर ने नहीं दिया और बेटी का भी टेलर ने नहीं दिया, तो फिर अल्टरनेटिव ये ड्रेस था। खैर, इसके बाद हस्बैंड चले गए थे, बच्चों को बाहर घुमाने लेके चले गए थे और मैंने कहा मैं फटाफट घर की क्लीनिंग कर लूँ। ज़ाहिर सी बात है, ईद का दिन है और गहमा गहमी होती है और इसके बाद फिर कुर्बानी के लिए हम लोगों ने चले जाना था। मैंने ना इन लॉस के घर चले जाना था। फिर मैं तो चाह के व्लॉग नहीं बनाती, लेकिन जितना भी मैंने घर में बनाया है मैंने आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग करना ना किसी को पसंद है और ना मेरा फैमिली में किसी को पता है। इससे पहले कि मैंने 2-3 चैनल मैंने अपने मोनेटाइज चैनल डिलीट किए थे, क्योंकि मेरा फैमिली इश्यूज़ काफ़ी बढ़ गए थे। और आप सब मुझे कहते हैं आप हर रोज़ क्यों अपने चैनल का नाम चेंज करती है, तो बस मेरी यही मजबूरी है कि मैं चैनल का नाम चेंज कर लेती हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है बस, और इतना सपोर्ट करना है कि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपना ड्राइंग रूम दिखाती हूँ, अपना घर दिखा रही हूँ कि आज मैंने अपने घर को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया और किससे मैंने सेट किया। ये मैंने ना बेडशीट मेरे पास वाइट थी, जो कि मैंने ना इसको डाई करवाई है और ये इतनी प्यारी कुछ लग रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा अपना बेडरूम लग रहा था। सारे बेडरूम की ना मेरी चीज़ें इस तरह की पिंक वाइट में हैं। अच्छा, ये कुशन मेरी अम्मी के हाथ के हैं, तो मैंने इन्हीं कुशन के ना अकॉर्डिंग अपनी ना जो बेडशीट थी उसको डाई करवा लिया था पिंक कलर में। साथ में इतनी कुछ ज़ोर से भूख लगी हुई थी, यह तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था, तो मैं साथ साथ फटाफट खाने की तैयारी कर रही थी कि गोश्त अभी तक आया नहीं था, क्योंकि इस टाइम तक हमारी कुर्बानी नहीं हुई थी। तो मैं बिरयानी बना ली फटाफट। हस्बैंड कह रहे थे कि कसाई अभी तक नहीं आया, तो मैंने फिर फटाफट अपने लिए और बच्चों के लिए बिरयानी बनाई। खैर, बच्चों ने नहीं खाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैं बच्चों को सुला के इस रूम में आके खाना खाया। तो इतनी कुछ आज थक चुकी थी ना कि कुर्बानी भी अभी तक नहीं हुई और टाइम टू टाइम इतने ज़्यादा गेस्ट भी थे और टाइम काम भी था कि बैक टू बैक काम कर कर के ना मैं थक चुकी थी और मैं बिल्कुल अभी तक रेडी नहीं हुई। मगरिब का टाइम था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी रेडी होती हूँ, लेकिन फिर उस टाइम गोश्त आ गया था। फिर गोश्त के संभालने के चक्कर में मेरी इस तरह कुछ ईद मेरी ऐसे ही गुजरी। तो मैंने ना इस तरह अपने घर को इस तरह का डेकोरेट किया। मुझे प्लांट्स वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं, तो आर्टिफिशियल प्लांट्स में ले आती हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं अपने घर की, वो आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर ईद पे ना अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ। पता नहीं, वैसे भी मुझे घर ऑर्गेनाइज़ अच्छा लगता है, लेकिन जब ईद का त्यौहार होता है तो मैं कहती हूँ मेरा घर ऐसा हो जिस तरह एक दुल्हन सजी हुई हो। तो रूम को मैंने साफ़ सुथरा किया, सुबह ही मैंने कर लिया था, लेकिन मैंने एयर फ्रेशनर लगाना मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने कहा 2 मिनट में अगेन लगाती हूँ। मुझे घर से ना अच्छे ऐसी खुशबू हल्की हल्की आती है, बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं ना दिन में 2-3 बार एयर फ्रेशनर यूज़ करती हूँ। अच्छा लगता है घर से खुशबू आना। और गर्मियों में ना, तो गर्मियों में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है घर साफ़ सुथरा हो और खुशबू आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। घर ठंडा ठंडा फील होता है। तो आप सब बताइएगा कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी, ईद का फर्स्ट डे कैसा रहा आप सबका? मेरा नॉर्मल रहा, मुझे कोई ख़ास ईद का दिन लगा ही नहीं है। खैर, बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक आगे खैर आफियत लेके आए, आमीन।
तो रूम के ड्राइंग रूम के मैंने इस तरह सेट किया था। और अभी बेडरूम को सॉरी, तो ड्राइंग रूम को और टीवी लॉन्च को मैंने ना ये इस तरह, ये जो सामने प्लांटर पड़ा हुआ है ये मैंने चेंज किया है। इसके नीचे जो पोर्ट है वो मैं लेके आई थी, और फिर उसमें मैंने जो पहले ही पड़ा हुआ था वही मैंने इसके अंदर रख दिया है। और ड्राइंग रूम की मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की। सेटिंग मीन्स कि ये प्लांटर मैं लेके आई थी वो मैंने सेट किया। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के प्लांटर। ये मैंने ना टीवी वगैरह में या व्लॉग्स में देखती थी, बहुत अच्छे लगते थे। तो सामने सूजी पड़ी हुई है, ये मैंने इधर बाल्टी में रखनी थी तो मुझे याद ही नहीं रही। मैंने कहा ऐसे तो चीज़ें इकट्ठी करती रहती हूँ ना, ये भी मैं लेके आई थी। लेकिन ये 1 दिन पहले लेके आई थी, और ये प्लांटर ना चांद रात वाले दिन ये मैं लेके आई थी। मुझे बहुत शौक़ था, और मैंने देखे हैं तो मेरे पास अपने शूज़ के पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा छोड़ो शूज़ को मैं ये ले लेती हूँ। मैं ना ऐसे ही करती हूँ। 2-3 साल पहले मैंने चेयर भी ये सामने वाली ऐसी बाई की थी कि मेरे ईद थी और मुझे ये चेयर देखी बड़ी अच्छी लगी, तो मेरे पास पॉकेट मनी जमा थी कपड़ों की, तो मैंने कहा नहीं कपड़े नहीं लेती, ये चेयर्स लेती हूँ। तो बस घर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरी अम्मी कहा करती थी कि घर बनाते बनाते ना सालों लग जाते हो, और उजड़ने में ना 1 सेकंड लगता है। बस अल्लाह पाक हम सब के घरों को आबाद रखे और खुश व खुर्रम रखे, आमीन। आप ही दुआ किया करें अपने लिए। जब बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है तो अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। अल्लाह पाक खुद ब खुद दुआएं कबूल कर लेते हैं। आजकल ना हमारा डोर ओपन है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि हमारे जो हमारा फ्लैट पोर्शन है, तो फ्लैट ऊपर वाले फ्लैट के हमारे जो नेबर है वो चले गए हैं, मतलब फ्लैट छोड़ के चले गए। तो इस वजह से ना मुझे पता है आप कोई नहीं आता, तो इस वजह से मैंने डोर ओपन किया। आपको ना मैं अपना ईद का ड्रेस दिखा रही हूँ। खुद से मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, और ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन पेज से बाई किया था। उस पेज का मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा, मैं पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है ये ना, मुझे डिस्काउंट पे मिला था 5300 रुपये का। इसके ये चूड़ियाँ भी मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ पहनी थी, और इतनी ज़्यादा मुझे उस आंटी ने चूड़ियाँ पहना दी थी। जो चूड़ियाँ पहनाने वाली आंटी थी उसने मुझे इतनी फिट चूड़ियाँ पहनाई, और ऊपर से मज़े की बात 2 दर्जन मुझे पहना दी, मतलब कि 24 चूड़ियाँ। मेरे हस्बैंड को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पहले अच्छी लगती थी, अब इतनी ख़ास नहीं। पीछे भी इसका एक फ्लावर बना हुआ है, और इस तरह ये कुर्ता स्टाइल में शर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूँ कि ये प्लेन इसका ट्राउज़र था, और क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा था प्लेन, और ये शर्ट है बहुत प्यारा है और सॉफ्ट लॉन है। मैंने ना पहना था सुबह नमाज के लिए, तो इतना सॉफ्ट था मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहना हुआ है, बहुत प्यारा। मैं आपको जूम करके भी इसकी कढ़ाई दिखा रही हूँ कि किस तरह की कढ़ाई की हुई है, बड़ी नफीस सी। बस एक धागा जो उखड़ा हुआ है वो बंदा सीजर के साथ कर लेता है, कट कर लेता है। खैर, मैंने आपको अपना ड्रेस दिखाया, बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, जो मैंने बर्तन वॉश किए थे वो, और साथ में मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा। जो बिरयानी बनाई वो बर्तन मैंने खाली करके वॉश किए। मैंने कहा इन कामों से मेरी जान छूट जाए, फिर गोश्त आ जाएगा तो उसमें बिज़ी हो जाऊँगी। तो यकीन माने गोश्त बंदे को इतना थका देता है कि बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। ये छोटी ईद भी ऐसी होती है कुकिंग वाली, लेकिन बड़ी ईद पे ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मर्दों की भी और औरतों के भी। मर्दों की कुर्बानी के हिसाब से, और औरतें ना किचन का काम और गोश्त संभालना ये सारा औरतों के ज़िम्मे में आता है, तो इस वजह से बड़ी बिज़ी दिन होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दिन रहा। बोटल्स वगैरह भी मैं फ़िल करके रख रही हूँ। मैंने कहा कि बार बार पानी के लिए ज़रूरत पड़ती, इतनी दफ़ा मैंने आज बोतल फ़िल किए। दिल कर रहा है कि मैं बड़े वाला कूलर निकालती हूँ और उसमें बर्फ़ इकट्ठी सी डाल देती हूँ। आपको अपना किचन दिखा रही हूँ, दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए थे, और किचन को भी मैंने वॉश किया। किचन को एक दफ़ा वॉश किया, काम वगैरह वाइंड अप करने के बाद मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा, और मैं जैसे ही अंदर गई वापस आई तो दूध गिर गया था। फिर अगेन मैंने किचन वॉश किया। वैसे मेरे लिए डबल काम हो गए थे, जो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो अभी तक तो गोश्त आया नहीं था। मैं सोच रही थी कि अभी मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी, जब गोश्त आएगा तो उसके काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, हम लोग ना कुर्बानी नहीं करते, मतलब मेरी इन लॉज में करते हैं मेरी सास लोग, तो वो हमें हमारे हिस्से का, मेरे नहीं हमारे हिस्से का गोश्त देते हैं, तो वो फिर मैं ना आगे पीछे तकसीम भी कर देती हूँ, मैं सारा खुद नहीं लेती। और ये अभी मैंने मैंगो जूस बनाया था अपने लिए, बच्चों के लिए पानी वाला। बच्चे ना दूध वाला नहीं पीते, मुझे दूध वाला बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने अपने लिए सहमत नहीं की। मैंने कहा अपने लिए अलग और बच्चों के लिए अलग, तो अपने लिए 1 गिलास ले लिया था पानी वाला, बाकी मैंने बच्चों के लिए रख लिया था, वो अभी सो रहे थे।
तो इसके बाद फिर गोश्त आ गया था, फिर गोश्त के साथ लग गई और कुछ मैंने अपने मोहल्ले में दिया और कुछ थोड़ा सा मैंने ख़ुद रखा। ये सारा गोश्त था और इसको भी मैंने साफ़ करके रखा है। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। आजकल बड़ी अपसेटिंग सिचुएशन है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। प्लीज़ दुआ कीजिएगा और मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।